10 के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर इसे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। इसे जस्ट पहले हमने एक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। अब आप एक बात बताइए कि कार्बन किस टाइप का एलिमेंट है? क्या वो मेटल है, नॉन मेटल है, या वो एक मेटलॉइड है? क्या है कार्बन? एब्सोल्युटली राइट, कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है। तो हम इस चैप्टर में इसी नॉन मेटल यानी कार्बन और इसके अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर ये एलिमेंट यानी कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम इसे डिटेल में डिस्कस करें? ये इसलिए है क्योंकि ये एलिमेंट कार्बन हमारी लाइफ और सराउंडिंग्स दोनों से जुड़ा है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन। That's why कार्बन एक इम्पोर्टेंट ही नहीं, इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी है। चलिए देखते हैं कैसे। कार्बन हमारे आसपास कहाँ कहाँ पर है? फ्रेंड्स, हमारे दिन भर की एक्टिविटीज में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में हम क्या लेते हैं? मिल्क और ब्रेड। मिल्क में लैक्टोज नाम का एक सब्सटेंस होता है। लैक्टोज कार्बन का ही एक कंपाउंड है और मिल्क में जो स्वीटनेस बढ़ाने के लिए हम शुगर डिसॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें C क्या है? इसमें C कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स शुगर ऑल्सो कंटेन कार्बन। और ब्रेड तो आप जानते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन का ही कंपाउंड है। और भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें कार्बन होता है। तो ये तो हुई खाने पीने की बात। क्या पढ़ने लिखने में भी कार्बन का यूज होता है? हाँ, जैसे आप पेंसिल की हेल्प से लिखते हैं, क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट नाम का एक सब्सटेंस होता है जो लिखने में हेल्प करता है। ये जो पेंसिल का ग्रेफाइट है वो कार्बन का ही एक फॉर्म है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। पेंसिल से हम जिस पेपर पर लिखते हैं वो भी कार्बन से बना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों में कार्बन होता है, जैसे मेडिसिन, क्लोथ्स, बुक्स, इन सब में कार्बन है। आप जिस स्कूल बस से स्कूल जाते हो उसके फ्यूल्स यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब में भी कार्बन है। हमारी सराउंडिंग्स में ही नहीं, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। इन फैक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। और इसीलिए कार्बन इज नॉट ओनली एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड बट एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऑल्सो. So till now we discussed that most of the things we use in our daily life are made up of carbon. All living things are made up of carbon based compounds. तो friends, I hope आप भी इस एलिमेंट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गए होंगे। तो चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। अकरेंस ऑफ कार्बन। अभी हमने समझा कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजों में कार्बन मिलता है। क्या इन सभी में केवल कार्बन है? नहीं, कुछ में केवल कार्बन है यानी प्योर या फ्री फॉर्म में है, और कुछ में कार्बन दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी अपनी कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। सो वी से दैट कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट क्या होती है? फ्री स्टेट वो स्टेट जिसमें कार्बन अपने प्योर फॉर्म में मिलता है, कोई और एलिमेंट इसके साथ प्रेजेंट नहीं है और कंपाउंड नहीं बनाया है। इसे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल से समझेंगे। डायमंड के बारे में आपने जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। कहाँ पर यूज होता है ये डायमंड? डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, ग्लास को कट करने के लिए यूज होता है, और आपको पता है सर्जरी में भी यूज होता है। और आपने सोचा है कि डायमंड किससे मिलकर बना है? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। यस, डायमंड केवल और केवल कार्बन से बना है। कार्बन के अलावा डायमंड में कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता।
इसी तरह से फ्रेंड्स, ग्रेफाइट जो कि पेंसिल बनाने में यूज होता है, उसमें भी केवल कार्बन होता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में ही कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब ग्रेफाइट और डायमंड में कार्बन अपने प्योर या फ्री फॉर्म में है। इन ग्रेफाइट एंड डायमंड कार्बन इज प्रेजेंट इन इट्स प्योर और फ्री फॉर्म। फुलरीन में भी कार्बन फ्री फॉर्म में होता है, पर इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो हुई कार्बन के फ्री फॉर्म की बात। अब डिस्कस करते हैं कार्बन के कंबाइंड फॉर्म के बारे में। इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। इनमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। एटमॉस्फेयर में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर अपना ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि कार्बन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अपनी कंबाइंड स्टेट में है, फ्री स्टेट में नहीं है, प्योर फॉर्म में नहीं है। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर के अलावा कार्बन कहाँ पर मिलता है? अर्थ क्रस्ट में, पर बहुत कम अमाउंट में, अप्रॉक्स 0.02%, वो भी मिनरल्स के फॉर्म में। मिनरल्स में कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कोल की फॉर्म में। आपको पता है कोल का मेन कंस्टिट्यूएंट है कार्बन, और पेट्रोलियम जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी यूजफुल चीजें मिलती हैं, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो हमने डिस्कस किया कि कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। इन ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री और pure form. In combined state, carbon exists in the form of oxides, carbonates and hydrogen carbonates. The amount of carbon present in the Earth's crust and atmosphere is very small. The Earth's crust contains approximately 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum, and the atmosphere contains approximate 0.03% carbon dioxide gas. तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कार्बन की अकरेंस की बात। अब अगर हमें कार्बन की प्रेजेंस को टेस्ट करना हो तो क्या करेंगे? हमने अभी डिस्कस किया था कि ज्यादातर चीजों में, इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कार्बन या उसके कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। लेकिन ये पता कैसे करें कि इसमें कार्बन है? बहुत ही इजी है। यू कैन सिंपली टेस्ट इट बाय बर्निंग द मटेरियल। आप मटेरियल को बर्न करके पता लगा सकते हैं कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है या नहीं। जब भी कोई ऐसा मटेरियल जिसमें कार्बन या उसका कंपाउंड हो और उसे बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो एक गैस रिलीज होगी। इस गैस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी किसी मटेरियल को जिसमें कार्बन या उसका कंपाउंड हो उसे बर्न किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो कोई कलर नहीं होता और ना ही स्मेल होती है, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है? इसके लिए आप एसिड, बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर रिकॉल करो। इसमें आपने एसिड की मेटल कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन पढ़ी थी। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। हमने उसे कैसे टेस्ट किया था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस का पता हमने लाइम वाटर टेस्ट से लगाया था। तो जब हम कार्बन कंटेनिंग मटेरियल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो जो गैस रिलीज होगी उसे लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करेंगे। अब अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो गैस रिलीज हुई उस मटेरियल को बर्न करने पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन का ही एक कंपाउंड है। सो इट प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द मटेरियल वी बर्न्ड।
So we can say carbon and its compounds burn in the presence of oxygen to give carbon dioxide gas. तो कैसे पता लगाएंगे हम कार्बन का किसी मटेरियल में? To test the presence of carbon in a material, burn the given substance in the presence of air. Pass the gas released after burning through lime water. Lime water turns milky due to release of carbon dioxide, a carbon compound. तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा most of the things we use in our daily life are made up of carbon. All living things are made up of carbon-based compounds. Carbon exists in free state as well as in combined state. In graphite, diamond and fullerene, carbon exists in free or pure form. In combined state, carbon exists in the form of oxides, carbonates and hydrogen carbonates. The amount of carbon present in the earth crust and atmosphere is very small. The earth's crust contains approx 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. And atmosphere, it contains approx 0.03% carbon dioxide gas. And how can we test the presence of carbon in a material? The presence of carbon in a material can be tested on the basis of the fact that carbon and its compounds burn in presence of oxygen to give carbon dioxide gas that turns lime water milky. तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कार्बन की अकरेंस और उसको टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा.